चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 27 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी, किस तरह से आज स्थानीय निकाय कि 27 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होनी है। एमएलसी चुनावों के मतदान शुरू हो चुके हैं। 27 सीटों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, जो अपनी किस्मत आजमाएंगे और एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय निकाय की 27 एमएलसी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। एमएलसी चुनाव के मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 27 सीटों के लिए आज मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं और साथ ही आपको बता दें कि आज अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। 27 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वोटिंग बूथों के बाहर तैयारियां जो हैं, सुरक्षा बल जो है वो मौजूद हैं। साथ ही केंद्र की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रों में किस तरह की जो तैयारियां हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए वोटिंग के लिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। बड़ी जानकारी, आज स्थानीय निकाय की 27 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होगी। मोदी और योगी के गढ़ में बीजेपी के लिए ये कड़ी चुनौती बताई जा रही है और साथ ही योगी के मंत्री की किस्मत का फैसला भी इस एमएलसी चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आज 27 सीटों के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, किस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, कितने उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, और ये तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। सबसे पहले रिंकी, आपका रुख कर लेते हैं। किस तरह की तस्वीरें सामने आई है, वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है? जी, हम आपको बता दें इस समय हम मौजूद हैं आगरा के जो शहर है उसका बूथ है नगर निगम पे। हम आपको बता दें अभी 8 बजने वाले हैं, 8 बज ही चुके हैं, लेकिन अभी जो वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे में तस्वीर के जरिए से यही नंबर है, यहाँ से ये बूथ है, यहाँ पे ही ये वोटिंग चलेगी। थोड़ी देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। आगरा के 9 विधायक और पार्षद, ब्लॉक पर सभी लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे, लेकिन सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही आपको हम बताते हैं, हर एक बूथ पे एसडीएम मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर एक बूथ पे मिलिट्री फोर्स तैनात हुई है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए। जी रिंकी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रंजीत का भी रुख कर लेते हैं। रंजीत बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, किस तरह की तस्वीरें सामने आई है? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या लोग आने शुरू हो चुके हैं वोटिंग के लिए? मैं इस समय खड़ा हूँ जिला पंचायत बरेली के जिला पंचायत में, जहाँ पर ये बूथ बनाया गया है। वहीं 8 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक वोटिंग की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है। यहाँ पर बरेली के एसडीएम डीएम तक प्रशासनिक अमला मौजूद है। लेकिन अगर पार्टियों की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, तो उसका कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब हो सकता है कि कुछ देर में अभी आ जाएं और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाए। जी रंजीत, आप हमारे साथ बने रहेगा। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा से। अमित, किस तरह की तस्वीरें सामने आई है? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो एक बार फिर से अमित से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। रिंकी के पास चलते हैं। रिंकी, आगरा में आप मौजूद है, कितने प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं? किस तरह के कांटे की टक्कर देखी जा रही है?
वर्षा के यहाँ पे जो कांटे की टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी से विजय शिवहरे हैं और समाजवादी पार्टी से दिलीप यादव जो कि पहले पूर्व एमएलसी रह चुके हैं फिरोजाबाद से। और हम आपको बता दें यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट हैं जो 3 निर्दलीय हैं इस समय। लेकिन टक्कर की बात करें तो सिर्फ भाजपा दो ही पार्टियों में टक्कर है। हम आपको और भी जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पे जो वोटर की अगर हम बात करें तो 3922 कुल वोटर है। यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और 16 पोलिंग पार्टियां हैं, 15 ब्लॉकों में बूथ बनाए गए हैं। जो हम इस समय खड़े हैं वो शहर का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा एक शहर का इकलौता एक बूथ है जहां नगर निगम का हम इस समय मौजूद है। आप हमारी तस्वीर से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी भूल चूक ना हो पाए। जी जी रिंकी, आप हमारे साथ बने रहेगा। और इसी बीच अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ बन चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वोटिंग प्रक्रिया को लेकर? बिल्कुल वर्षा, आज अंबेडकर नगर और फैजाबाद का एमएलसी का चुनाव है। करीब 4000 मतदाता हैं, 3 प्रत्याशी हैं, इनके भाग्य का फैसला करेंगे और आज शाम को ही स्ट्रांग रूम में उनके द्वारा दिए गए मतपेटियां कैद हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी से हरिओम पांडे जो अंबेडकर नगर से सांसद थे, आज वह एमएलसी पद पर प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। एक अच्छा वोट बैंक भी कहा जा सकता है कि उनके साथ है। इसके अलावा निवर्तमान एमएलसी हीरालाल यादव जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, नरेंद्र तिवारी निर्दल प्रत्याशी हैं एमएलसी के तौर पर। तो कुल मिलाकर अंबेडकर नगर फैजाबाद की जो एमएलसी सीट है इसमें करीब 4075 मतदाता हैं। बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष है, मेयर है, विधायक है। तमाम सारे जो मतदाता हैं या आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और एमएलसी के चुनाव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। कुछ ही देर में यानी 9 बजे के करीब मतदाता अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने पहुंचेंगे। मैं पहुंचा हूं इस समय जिला पंचायत भवन अयोध्या में ही। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 11 ब्लॉकें हैं यहाँ पर, उन सभी 11 ब्लॉकों पर भी जो है मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही लगभग शुरू हो रही है। अंबेडकर नगर में 9 ब्लॉकें हैं, उन 9 ब्लॉकों में वोट पड़ने हैं। इसके अलावा जिला पंचायत भवन यानी टोटल अगर बात किया जाए तो 21 बूथ बनाए गए हैं 4075 मतदाताओं के वोट डालने के लिए और 3 प्रत्याशी हैं। इन सभी के पक्ष में प्रत्याशी मतदाता प्रत्याशियों के पक्ष में अब अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वर्षा जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मोदी और योगी के गढ़ में इस बार जो है बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई सरकार जो है सत्ता में होती है, कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो विपक्ष बड़े आरोप भी लगाता है सत्ता पक्ष पर और उनके द्वारा जो भी कमियां रह जाती हैं उनको मुद्दा उठाता है। ऐसा हमेशा ही देखने को मिला है और इस बार भी जब एमएलसी का चुनाव है तो विपक्ष ने पुरजोर तरह से, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, या तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के बाकायदा आवाजें उठाई हैं और वही बुलंद आवाज कहीं ना कहीं यह लग रही है कि सत्ता पक्ष को एक बार हिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि एमएलसी का एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें ज्यादातर कैंडिडेट उनकी पार्टी से संबंधित होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं और यही कारण है कि एमएलसी जैसे चुनावों में अधिकांश जीत सत्ता पक्ष के लोगों की होती है। तो यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल सा है कि सत्ता के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंध लगती दिखाई दे रही, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कि जो एक मार्जिन है वह भले ही कम हो जाए, लेकिन स्थिति फिलहाल अभी सरकार की तरफ देखने को दिखाई दे रही है। जी रंजीत और इनकी इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, प्रक्रिया जो है वोटिंग की वो शुरू हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? वर्षा, जिस तरह से बात की जाए इटावा के सैफई गांव की, क्योंकि ये सैफई मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का गांव है और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है 27 जगह चुनाव होना है जिसमें 95 उम्मीदवार हैं। तो उसी तरह इटावा, क्योंकि जो इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद की जो ये सीट है यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, 2 समाजवादी, एक भारतीय जनता पार्टी से प्रांशु दत्त द्विवेदी है और हरीश समाजवादी पार्टी से एक निर्दलीय प्रत्याशी। तो एक सबसे बड़ी बात वर्षा देखने को मिल रही है कि प्रशासन भी बाकी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से पोलिंग बूथ के अंदर अखिलेश यादव की जब बाइट होती है तो उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज होता है, तो उससे बाकायदा प्रशासन सफाई में भी 101 उम्मीदवार जो वोटर्स हैं उसमें 98 वोटर्स हैं जो
एक खत्म हो गया है, 2 वोटर्स जेल में है। तो यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 4 बजे तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। जी वर्षा। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से हमारे रिपोर्टर जो है वो केंद्रों पर मौजूद हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 95 ऐसे वोटर्स हैं जो आज अपना 95 उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर में मतदान करेंगे सतीश महानास और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रों में जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ में वोट करते हुए नजर आएंगे। तो आज पूरे दिन जो है वो वीआईपी मोमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। गोरखपुर में थोड़ी ही देर में सीएम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रों के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही केंद्रों के अंदर अगर बात करें तो वोटिंग के लिए जो है वो भी इंतजाम किए गए हैं। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग बूथें बनाई गई हैं। साथ ही कोशिश की जाएगी कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी बूथों के अंदर और साथ ही बाहर ध्यान रखा जाए। तो आज पूरे दिन जो है वो वीआईपी